उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में इस वक्त कोडीन कफ सिरप को लेकर चर्चा तेज है। जौनपुर से लेकर वाराणसी तक और भदोही से लेकर सोनभद्र तक एक्शन हो रहा है। जौनपुर में तो आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जिला औषधि निरीक्षक की जांच में 4 और नई फर्म का पता चला, यानी तस्करी में शामिल फर्म की संख्या अब 18 पहुंच चुकी है। इसी तरह यूपी के रायबरेली में भी 3 कंपनीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले में मुख्य सरगना के तौर पर शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा का नाम सामने आया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जब वाराणसी पहुंचे तो एक परिवार ने उनसे मुलाकात की और आरोप लगाया कि शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा ने उनके बेटे की हत्या की है। इससे पहले आरोपी शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल को यूपी पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया था, जो थाईलैंड भागने की फिराक में था। बताया जा रहा है कि कफ सिरप तस्करी के मामले में भोला जायसवाल ही मास्टरमाइंड है। कि जानकारी सामने आई है कि इस रैकेट में नमकीन और चिप्स की बोरियों में छिपाकर कोडीन मिक्स कफ सिरप की तस्करी होती थी और इसका खुलासा होने के बाद यूपी में जबरदस्त एक्शन हो रहा है। यूपी के 6 जिलों में 10 से ज्यादा फर्म पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा फर्म शक के दायरे में है, जिनका लाइसेंस रद्द हो चुका है। सबसे ज्यादा एक्शन जौनपुर, वाराणसी, भदोही में दिख रहा है। इसके अलावा सोनभद्र, लखीमपुर और प्रयागराज में छापेमारी और कार्रवाई भी हो रही है। देखिए, पूर्वांचल के कई जिलों में औषधि विभाग विशेष निगरानी कर रहा है और प्रदेश स्तर पर यह फैसला हुआ है कि कोडीन सिरप सिर्फ आरएमपी प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खुदकुशी करने वाले बीएलओ सर्वेश सिंह का एक वीडियो सामने आया। आत्महत्या से पहले सर्वेश सिंह ने करीब 3 मिनट का एक वीडियो बनाया था और रोते हुए अपनी पीड़ा का जिक्र उसमें किया था। जान देने से पहले सर्वेश सिंह खूब रोए। कभी माँ को याद कर रहे थे तो कभी पत्नी और बच्चों की चिंता करते दिखे। मम्मी, बच्चों का ख्याल एसआईआर के काम का जिक्र करते हुए सर्वेश सिंह ने खुदकुशी करने से पहले कहा, मैं माँ को संबोधित करते हुए सर्वेश सिंह ने कहा कि वो जीना चाहते थे, लेकिन एसआईआर के काम का दबाव बहुत ज्यादा था। मैं बहुत दुखी हूँ। इस दिन सचैन से मेरी छोटी छोटी 4 लड़कियाँ हैं। सर्वेश सिंह वीडियो में ये भी कहते हुए दिखे कि अगर एसआईआर के काम के लिए वक्त और ज्यादा होता तो वो टारगेट को पूरा कर देते। इस बात को सही तरीके से नहीं समझ पाया। इस वीडियो में पत्नी, बहन और मां से माफी मांगते हुए सर्वेश ने खुदकुशी कर ली। एसआईआर के काम में लगी महिला बीएलओ सुपरवाइजर की अचानक तबीयत खराब हो गई और मौके पर ही बेहोश हो गई। स्थिति बिगड़ती देख बीएलओ सुपरवाइजर को तुरंत अस्पताल में एडमिट कराया गया। आरोप है कि काम के दबाव में बीएलओ सुपरवाइजर गीता कृष्ण गश खाकर गिर गई। वहां मौजूद महिलाओं ने उन्हें तुरंत संभाला। कुछ महिलाएं चेहरे पर पानी के छींटे डालकर होश में लाने की कोशिश करने लगी, तो वहीं पर दूसरी महिला वोटर लिस्ट को पंखा बनाकर उन्हें हवा देने का प्रयास करती देखी गई। लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी बीएलओ सुपरवाइजर की तबीयत नहीं संभली। फिर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति को देखते हुए आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का है। गीता कृष्ण एसआईआर के काम में लगी थी। भले ही एसआईआर की आखिरी तारीख 11 दिसंबर कर दी गई हो, लेकिन आरोप है कि टारगेट को लेकर बीएलओ पर दबाव बना हुआ है, इसीलिए काम के दौरान महिला की तबीयत बिगड़ गई। देखिए, एसआईआर के खिलाफ कोलकाता में बीएलओ फोरम के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। सीईओ ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे और एसआईआर के काम के दबाव को कम करने की मांग की गई। साथ ही और समय बढ़ाने की मांग भी यहां पर लोगों ने की है। लेकिन हंगामा तब बढ़ गया जब प्रदर्शनकारियों ने सीईओ ऑफिस में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल को देख लिया। ऑफिस के अंदर शुभेंदु अधिकारी चुनाव से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा कर रहे थे, तो बाहर बीएलओ फोरम के सदस्य एसआईआर की टाइमलाइन और बढ़ाने की मांग पर अड़े थे। इस दौरान बीजेपी के नेताओं का प्रदर्शनकारियों से सामना भी हुआ, लेकिन भारी पुलिस बल तैनात होने की वजह से स्थिति को संभाल लिया गया। Go back! पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया और स्थिति को कंट्रोल किया। वहीं यूपी के प्रयागराज में बीएलओ के समर्थन में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रदर्शन किया और एसआईआर के दौरान मरने वाले बीएलओ को श्रद्धांजलि देते हुए उनके मुद्दे को उठाया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।